आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एक और साइबर क्राइम अभी सामने आया है और इस बार जो है वो 21 इयर्स की एक लड़की के न्यूड फोटोज़ और वीडियो का है। इस तरह से इंटरनेट और ये सब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके साथ साथ इस बहुत सारे खतरे भी इस तरफ आते जा रहे हैं और इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमने आज का ये पॉडकास्ट बनाया है। इसमें हम प्रॉब्लम भी बताएंगे और वो प्रॉब्लम कैसे हुई, उसके बाद में उसके कुछ जो संभावित समाधान है यानी सॉल्यूशंस हैं वो उस पर भी हम विचार करेंगे। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और जितने ज़्यादा हो सके लोगों को तक शेयर करें, क्योंकि ये खतरा धीरे धीरे हम सब की तरफ बढ़ रहा है और इसकी जानकारी होना ही सबसे बड़ा समाधान है। सबसे पहले ये घटना मुंबई की है। एक 21 साल की यूट्यूबर जो कि यूट्यूब के ऊपर अपने कुछ गेमिंग चैनल के काम करती हैं और उनके अच्छा सब्सक्राइबर बेस भी है, ये उनके साथ ये घटना हुई। एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और वो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो उनके बेडरूम में भी लगे हुए हैं। तो हुआ ये कि 17 नवंबर को उनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग जो है वहाँ से हैक की गई। हैक ऐसे किया गया कि सबसे पहले जो सीसीटीवी है उसको हैक किया गया और उसके द्वारा वहाँ पे जो भी कुछ घट रहा था उसको वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और चांस की बात है कि उनको 17 नवंबर को ये इंसिडेंट मिल गया, जबकि उनकी सिस्टर और उनकी मदर, मतलब ये एक दिन की घटना नहीं है, ये अलग अलग दिन की घटना है। दोनों की क्या केस हैं कि वो दोनों ही अपने बेडरूम में नहाने के बाद में न्यूड अंदर आई और वो वाली जो इस क्लिपिंग को कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद में सर्कुलेट किया गया इंटरनेट पर। तो ये अलग अलग दिन हुई थी, लेकिन दोनों ही क्लिपिंग को उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया। ये घटना जो है 17 नवंबर के आसपास की है, लेकिन इसका जो खुलासा हुआ वो 9 दिसंबर को हुआ, जब उनके एक फ्रेंड ने उनको बताया कि आपकी घर की न्यूड फ़ोटोज़ जो है ना फ्लैश हो रही हैं। तो तब उनको ये जानकारी मिली। उन्होंने सीधा जो है साइबर सेल में कंप्लेन किया, पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी तक जो जांच हुई है उसमें आईपी एड्रेस का पता लगा लिया गया है, लेकिन अभी तक भी कोई पकड़ा नहीं जा सका है। और ये ऐसी घटना है जो किसी के साथ भी हो सकती है। जिस तरीके से साइबर क्राइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से सब लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो घटना हुई, नॉर्मली लोग सीसीटीवी कैमरे वो इसलिए लगाते हैं कि कई बार उनकी जो ज्वेलरीज होती हैं, मनी है या बहुत कीमती सामान है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, क्योंकि किसी भी अनधिकृत या किसी बाहर के आदमी का प्रवेश होता है तो उनको वो पता लग सके वो कौन है और कैसे क्या क्या हुआ है। तो इस तरीके से इसके लिए लगाते हैं। फिर सेल्फ सेफ्टी के लिए लगाते हैं कि कोई किसी तरीके की आपराधिक घटना अगर होती है उनके साथ में तो वो सब उसमें कैप्चर हो सके और वो उनसे उनका सही तरीके से समाधान निकाला जा सके या फिर उनको पकड़ा जा सके। इसके अलावा कई बार लोग ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी लगाते हैं कि उनकी देखभाल दूर से देखकर की जा सके कि किस स्टेज में है तो वो की जा सके, या फिर जो है उनको खुद की सुरक्षा के लिए ज़रूरत होती है ओल्ड एज वालों को, तो इसलिए उनके लिए भी लगाई जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि घर में पेट छोड़ कर आते हैं, तो वो पेट जो है ना वो ठीक से है, किस कंडीशन में है, समटाइम उसको देखने के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं और उसको इंटरनेट से कनेक्टेड कर लेते हैं। तो ये तो है। और दूसरा, कभी कभी लोग बहुत सिंगल लोग रहते हैं, तो सिंगल लोग रहने पर भी उनको असुरक्षा महसूस होती है, तब भी वो सीसीटीवी कैमरे का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने बताया है कि सीसीटीवी कैमरा क्यों यूज़ किया जाता है और कितना उपयोगी है इन सब परिस्थितियों में। लेकिन सीसीटीवी कैमरा जब लगाते हैं तब उसके साथ साथ उसको इंटरनेट से भी कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिमोट एरिया से भी उसको लोकेट कर सकें और उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, वॉच कर सकें। और इसी तरीके से उनको सहारा मिल जाता है उसको हैक करने का। तो जब इंटरनेट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो हैकिंग जो है उनको आसान हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से आपके जो सर्वर का जो लिंक है उसको हैक करते हैं और उसके बाद में आपकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ही आपका फ़ायदा उठाते हैं वो। तो अगर ऐसा कुछ, अगर आप सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए घर के अंदर, वो हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हो तो आप बेडरूम में कैमरे ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी पर्सनल होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा शक है तो फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन ये
भी ध्यान रहे कि उसमें नाइट विज़न कैमरे भी होते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिसका कि लोग दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि कपड़े बदलना या फिर अंतरंग होना आपसी संबंधों में, तो वो सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। दूसरे, पासवर्ड जो आप रखें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। वो छोटा या फिर कोई आसान पासवर्ड जैसे अपने नाम का, अपने बर्थडे का, इस तरह के पासवर्ड को चूज़ ना करें। उसमें अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड चूज़ करें और वो कम से कम 8 से 12 लेटर्स का होना चाहिए। तीसरे, कभी भी पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जो इंजीनियर होते हैं वो आते हैं आपके घर में और आपसे आपका पासवर्ड मांगते हैं और तब आपका सर्वर को या फिर सीसीटीवी को करेक्ट करके जाते हैं। ऐसा होने पर आप तुरंत पासवर्ड जो है चेंज कर दें। कभी भी वो पुराना पासवर्ड इस तरह से कंटिन्यू ना करें। अपने पासवर्ड को लगातार चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर डे को हर महीने की आप वो पासवर्ड चेंज करें। और पासवर्ड चेंज करते समय जैसे हमने पहले बताया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना ज़रूरी है, तो उसमें कोई कोताही ना बरतें। सीसीटीवी सर्वर को कभी भी खुले में या बाहर ना लगाएं, क्योंकि इस तरह से उसको छेड़छाड़ करने का आसान मौका मिलता है और वहां से वो लोग आपके लिंक को चोरी कर सकते हैं या फिर कोई उसमें मालवेयर डाल सकते हैं। सेकेंडली, उसके ऊपर एक कोड भी लगा रहता है जो कि क्यूआर कोड होता है। समटाइम उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है जिससे कि उनको हैक करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से कभी भी सर्वर को बाहर बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं हमारी नज़र में जिनसे आप अगर करेंगे तो आप इस तरह के साइबर हमले से या फिर कहीं हैकिंग से थोड़ा बच सकते हैं। देखिए, ये दुनिया जो है डिजिटल होती जा रही है और इसको हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम सावधानी लें। अभी अभी एक छोटी क्लिपिंग भी देखी कि एक बहुत मशहूर पत्रकार रवीश कुमार, उनकी पूरा हूबहू फ़ोटो लेकर और साथ साथ आवाज़ लेकर किसी ने किसी दवाई का प्रचार किया है, जबकि वो उनका कहना ये है कि मैंने किसी भी दवाई का प्रमोशन नहीं किया, ना ही प्रचार किया है। तो एआई इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि आपको ये देखना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग सावधानी ले सकते हैं उन सावधानियों को हमें लेना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। साथ साथ देखिए ना, इसमें सबकी सुरक्षा जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, सबकी सुरक्षा जुड़ी हुई है। साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर के अंदर जिनको कि सेफ रखने के लिए आप अलग अलग स्थान पर रखते हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी अगर वीडियो क्लिपिंग के जरिए किसी की तरफ जाती है तो वो सब भी अनसेफ हो जाती हैं। ओल्ड एज वाले लोग भी होते हैं। तो हमने सारे उपयोग तो अभी आपको बताए हैं। तो इन सारे रीज़न की वजह से जब सीसीटीवी लगाए जाते हैं तो वो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। अगर कहीं से भी उसका पासवर्ड शेयर हो जाए या फिर जो है उसका लिंक शेयर हो जाए तो इस तरह से हैकर्स जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। समटाइम वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आपको बदनाम करने के लिए उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग इससे डर कर कंप्लेन भी नहीं करते हैं, तो उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से उनकी जो पर्पज़ है वो सर्व हो जाता है और इस तरह से वो आपके साथ में जो भी अपराध चाहें वो अपराध कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर आप जो है दूसरे लोगों तक शेयर करें जिससे कि वो लोग इसके होने वाले ख़तरों से बच सकें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।